Hello बच्चों, let's start the question. The question is if two event A and B are such that probability of A's complement 0.3, probability of B equal to 0.4 and probability of A intersection B's complement equal to 0.5, then probability of BY A union B complement. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो ये मिलेगा आपको कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए वाई बी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा. तो यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोनों की चीजें. अब जो हमारे पास गिवन में दे रखा है वो डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं. यहाँ दे रखा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 0.4 दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीस कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.6 दे रखा है. ठीक है, और दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बीस कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है हमारे पास 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 0.3. ठीक है, इतना वैल्यू दे रखा है. अब यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.3, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 0.7 मिल जाएगा. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू फाइंड कर. तो इसका फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीस कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सभी की वैल्यू गिवन में दे रखी है. इसकी वैल्यू आपकी 0.7 है और इसकी वैल्यू आपकी 0.6 दे रखी है और इसकी दे रखी है आपकी 0.5 दे रखी है. अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.8. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया. अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज वाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई, ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई और दे रखा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन मिलेगा आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए मिलेगा और यूनियन मिलेगा आपको बी का इंटरसेक्शन ऑफ बीस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और टोटल का जो अपॉन में हो जाएगा वो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी और इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी सेट नहीं बनेगा कॉम्प्लीमेंट में से और बी में से, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं कॉमन पार्ट हमें मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो वहां से इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी. तो हमारे पास मेनली क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बचेगा और अपॉन में बचा आपका पी ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट बचा. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है हमने अभी डिस्कस करी थी पीछे, वो क्या है, हम इसको हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट, इसका ये फॉर्मूला होता है बी इंटरसेक्शन ए का. ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों का वैल्यू हमारे पास सेम होता है. ठीक है, और यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हमें दे रखा है 0.7 और इसका वैल्यू दे रखा है 0.5 और अपॉन में है इसका वैल्यू 0.8 है. तो अब इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 0.8 और यहाँ मिलेगा 0.5.
0.2 मिलेगा अपॉन में 0.8, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको 1/4 इसका फाइनल आंसर मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।